अब बेटा देखो, ये जो पॉइंट अब पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये इसकी वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तुम्हारा जो कंपनी वाला चैप्टर, जो फर्स्ट बुक आपकी जो सेकंड बुक रहेगी, वहां पे कंपनीज की जो बुक रहेगी, वहां पे इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट है आपका ना, ये जो आपका सेगमेंट है, ये इतना, ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है वो पूरे, उस पूरे बुक को के अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस पूरे बुक की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है ना? तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। समझ लो कि चैप्टर की स्टार्टिंग, वो सारी चीजें हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ी और यहाँ से मेन चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात आ जाती है शेयर कैपिटल। देखो बेटा, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, शेयर और कैपिटल, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। शेयर प्लस कैपिटल। तो ये बताओ, शेयर किसे कहा जाता है? अगर आपको कोई ने पूछ लिया, मतलब शेयर, हाँ हाँ बताओ बताओ, शेयर्स किसे कहते हैं? शेयर का कॉमन होता है ना कि किसी बिजनेस में कुछ चीज को शेयर करना। नहीं, वो शेयर अलग हो जाते हैं। जब हम कोई फाइल फोटोज शेयर करते हैं तो हमारे सोशल मीडिया वाला वो शेयरिंग नहीं है। यहाँ पे हम कंपनी की बात कर रहे हैं हाँ, और यहाँ शेयर्स के बारे में पहले समझते हैं। वहां से शेयर पे जाने से पहले सबसे पहले हम कैपिटल पे आएंगे। ये कैपिटल क्या होता है? आपको कैपिटल पता है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है एक कंपनी में, वही उसका क्या हो जाता है? कैपिटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है और कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए वो है ₹10,000। 10,000 में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। मैं, आप 10 करोड़ मान लीजिएगा, मगर मैं यहाँ पे अभी एक एज ए एग्जाम्पल 10,000 को लेके चल रहा हूँ। तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 10,000 रुपीज आपने कंपनी में लगाए, तो वो 10,000 रुपीज आपका क्या कहलाएगा बेटा? आपका कैपिटल कहलाएगा। ठीक है ना? अब कंपनी की खासियत क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या होते हैं? उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना? दो लोगों से ज्यादा। तो समझ लो, ये 10,000 रुपए केवल एक बंदा नहीं ला सकता है। ये 10,000 कलेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। 5 पीपल, 5 पीपल। ठीक है ना? आपको 5 लोगों की जरूरत है। तो अब ये बताओ कि अब हर एक बंदे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? हर एक बंदे को आपको कितने देने रुपए? हर बंदे को देने होंगे 2,000 रुपीज। हर बंदे को कितना रुपया देना पड़ेगा बेटा? हर बंदे को देना पड़ेगा 2,000 रुपए, है ना? कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10,000 की जरूरत है। 5 लोगों से ये पैसा कलेक्ट करना है और तब हर बंदे को कितना देना पड़ेगा? 2,000 रुपए। तो यही हर एक पर्टिकुलर पर्सन पे जितने अमाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इन्वेस्टमेंट की, यही आपका क्या कहलाता है? एक तरीके से शेयर कहलाता है ना? आई बात समझ में? यही आपका क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। यानी कैपिटल का जो फ्रैक्शनल पोर्शन होता है, पूरी कैपिटल का जो फ्रैक्शनल पोर्शन होता है, उस फ्रैक्शनल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि भाई शेयर्स क्या होते हैं। अब इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा आपका डेटा है, उसके बाद उसके ऊपर अब डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, अब यहां से समझिएगा। हाँ, अब देखो, आपकी जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या हो जाता है पॉइंट? शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है? ये शेयर कैपिटल आता है।
और इसी शेयर कैपिटल के लिए आपका क्या बनता है, अब नोट टू अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। इसी शेयर कैपिटल के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है बेटा, नोट टू अकाउंट बनाना पड़ता है। अब नोट टू अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, नोट टू अकाउंट में अब जो ये जो शेयर कैपिटल है आपका, ये जो शेयर कैपिटल है, अब इसे कई पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं कि शेयर कैपिटल को अलग अलग पार्ट में क्या क्या नामों से जाना जाता है, पहले वो हम समझ लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे समझने वाली चीज है, इसे एक एक करके देखते हैं कि जब शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल में जो सबसे पहला इसका टाइप आता है उसे कहा जाता है बेटा अर्थराइज कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपकी पूरी की पूरी कंपनी की बुक इस चीज की, पूरे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, बार बार ये चीजें वहां पे आएंगी, तो यहाँ की इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी हो जाती है कि शेयर कैपिटल का जो सबसे पहला फॉर्म होता है वो होता है अर्थराइज्ड कैपिटल। अब ये अर्थराइज्ड कैपिटल क्या होता है, यही समझते जा रहे हैं, समझ जा रहे हैं, फिर अभी लिखने के लिए मैं बता दूंगा। अब ये अर्थराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है और पूरी कंपनी को लाइफ टाइम में आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, कितने अमाउंट की जरूरत होगी, उस अमाउंट से आप क्या करते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो बेटा, क्योंकि आप कंपनी सर चला रहे हो। हेलो, हाँ प्रियांशु बोलो। क्योंकि आप एक कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हो, कंपनी है तो आपको उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है। ये कंपनी की एक फीचर्स में से एक होता है कि कंपनी तभी मानी जाती है जब आप उसको रजिस्टर करवा रहे हो। तो कंपनी जब रजिस्टर करवाने आप जाते हो तो उसी समय आपको क्या करना पड़ता है, उस ये अमाउंट बताना पड़ता है कि आपको कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और उस कैपिटल से आपको क्या करना पड़ता है, आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं बेटा, अर्थराइज्ड कैपिटल। समझ लो आपको कंपनी के लाइफ टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी 100 करोड़ रुपए, आपको पूरी कंपनी के लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, 100 करोड़ की। तो आप 100 करोड़ से कंपनी का क्या करवाओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो यही 100 करोड़ क्या कहलाएगा, उसका अर्थराइज्ड कैपिटल कहलाएगा। चल ये चीज समझ में आ गई, अभी लिखवा भी देंगे। फिर बात आती है इशूड कैपिटल। अर्थराइज कैपिटल के बाद शेयर्स का जो दूसरा फॉर्म होता है उसे कहा जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है आपका, अब देखो इशूड कैपिटल ये समझो। सर ये भी क्या कहते हाँ हाँ हैं, पार्ट होता है। बिल्कुल, अभी देखो 100 करोड़ से आपने कंपनी का क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है। अब कंपनी जब शुरू करने जाओगे तो आपने ये सोचा कि अभी मुझे मार्केट से 20 करोड़ क्या करने हैं, लेने की जरूरत है। कंपनी स्टार्ट करने के लिए अभी मुझे कितने की जरूरत है, मुझे 20 करोड़ की जरूरत है। तो आप मार्केट से क्या करोगे, 20 करोड़ मांगोगे, मार्केट में से 20 करोड़ मांगोगे, तो यही 20 करोड़ क्या हो जाएंगे बेटा, आपका इशूड कैपिटल हो जाएगा। जब मार्केट से आप पैसा इशू यानी लेने के लिए शेयर्स इशू करते हो तो वो क्या कहलाता है, इशूड कैपिटल कहलाता है। अभी एक ओवरव्यू के समझिए, 20 करोड़ आपने क्या कर लिया, मार्केट से लेने के लिए सोचा कि भाई मार्केट से आप 20 करोड़ हम लेंगे। अब सब्सक्राइब कैपिटल, अब कंपनी क्या करती है, हम आपके लिए, हम जैसे मैं हुआ, आप हुए, कंपनी हम आपको अपॉर्चुनिटी देगी कि आप हमारे कंपनी में क्या करो, पैसे इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो हम जो उनके शेयर्स खरीद लेंगे, शेयर्स उनके खरीदेंगे और उनको पैसे देंगे। तो जब हम शेयर्स खरीद लेते हैं तो ऐसे शेयर को हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। जब हम आप कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। जैसे आपका डिश टीवी हो गया, डिश टीवी का आपका पैकेज होंगे, उस पैकेज को आप क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है, आप उस पॉलिसी को क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, उस प्लान को परचेस कर रहे हो। तो उसी तरह एक जनरल पब्लिक जब कंपनी के शेयर्स को खरीदती है
तो उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उसे सब्सक्राइब करना कहते हैं, और वही क्या हो जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाता है। ठीक है, अब सब्सक्राइब कैपिटल इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक कॉल्ड अप और पेड अप। अभी हम नीचे आएंगे, उसे देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट जल्दी से नोट कर लो बेटा, ये कॉल टू नोट टू अकाउंट्स का, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में नोट कर लेना। सर ये जैसे लिखा हुआ है उसी से लिखेंगे? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो और जैसे लिखा हुआ है वैसे ही बना, ठीक है ना। ये तो आपका सेगमेंट अलग हो गया, ठीक है। और फिर नीचे क्या हो जाता है, नोट टू अकाउंट हो जाता है, यानी इसी शेयर कैपिटल को बताने के लिए आपको एक नोट टू अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। और इस नोट टू अकाउंट में ये सारी चीजें आप लिख के बताते हो कि कंपनी का अर्थराइज कैपिटल क्या है, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, लोगों ने कितने शेयर्स को परचेज किया अपने पास, ठीक है। और देखो ये क्या हो जाता है, ये देखो कॉल इन एरियर्स, आप जब लोगों से पैसा मांगते हो और वो पैसा वो नहीं देते हैं, 10 रुपए आपने मांगे कल लोगों से और बंदे ने केवल 8 रुपए दे, 8 रुपीज को आप पे किया, तो 2 रुपीज नहीं पे किया, वो क्या कहलाता है, कॉल इन एरियर कहलाता है। अब इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर बाद दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। प्रियांशी बताइएगा बेटा, हम्म। हो गया। सर हो गया। वेरी गुड बेटा, बस एक मिनट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब इसके। अब एक एक करके अब तुम्हें थोड़ा लिखने की जरूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, अब देखो ये अर्थराइज कैपिटल अब आपका क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थराइज कैपिटल, आपको क्या लिखना है, अर्थराइज कैपिटल रिफर्स टू, कहां से कहां तक लिखना है, आप ये देख लीजिए। अर्थराइज कैपिटल रिफर्स टू दैट अमाउंट व्हिच इज स्टेटेड in the memorandum of association. This is the maximum capital for which, this is maximum capital for which company is authorized to issue shares during its lifetime। आपको बस यही लिखना है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। सर तो अभी लिख लूं इसको? हाँ हाँ, लिख लीजिए कि शेयर कैपिटल क्या होता है, अर्थराइज कैपिटल क्या होती है। है ना? बात समझ में आई ना बेटा, अर्थराइज कैपिटल क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना पैसा मांग सकती है मार्केट से, है ना, यूज करेगी जितना पैसा, उसी को हम कहते हैं अर्थराइज कैपिटल। और कंपनी इसी के थ्रू क्या होती है, रजिस्टर की जाती है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ये चीज भी लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद दिस अमाउंट।
हाँ जी बेटा, इसे भी आप लोग लिख लीजिए। कई बार जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, अब चाहे यहाँ पे आपके बोर्ड फर्स्ट एग्जाम, पॉइंट पर लिखेंगे ना, कंपनी रजिस्टर्ड विद दिस अमाउंट। हाँ हाँ, ये पहला पॉइंट करके लिख लो, और फिर जो जिसके नीचे मैंने रेड लाइन किया हुआ है उसे दूसरी लाइन पॉइंट बना के लिखो। आपका चाहे बोर्ड ओके एग्जामिनेशन हो, सर। वहाँ एमसीक्यू हो, चाहे वहां हो, चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में जब जाते हैं कॉमर्स से रिलेटेड, तो वहां पे जब पूछता है कि कंपनी जिस अमाउंट, जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर की जाती है, उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल थ्रू विच अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड, तो वो आपका अर्थराइज्ड कैपिटल कहलाता है। हो गया बेटा? ठीक है, आगे चलें। यस सर। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूँ। हाँ, अब ये देखो इशूड कैपिटल लिखा हुआ है। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हो जाता है बेटा? अर्थराइज कैपिटल का ही वो पार्ट जो कि एक कंपनी मार्केट में इशू करता है, यानी कि पैसा देने के लिए मार्केट से जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट, यहीं से लिखेंगे, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अर्थराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक, पॉइंट टू बी नोटेड, कंपनी जो पब्लिक के लिए मार्केट में ऑफर करती है ना, एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल कहते हैं। अब जैसे जियो की कंपनी मान लो एक तरीके से, अब जियो कंपनी है, कम से कम पता नहीं कितने करोड़ रुपए की जरूरत होगी, समझ लो 5000 करोड़ रुपए की रुपीस की जरूरत है कंपनी। अब 5000 करोड़ कोई एक इंडिविजुअल पैसा नहीं लगा सकता बेटा। तो कंपनी क्या करती है? अब कंपनी ये सारा पैसा मार्केट से, यानी हम आपसे कहती है कि हम आप उन कंपनी के शेयर्स परचेस करें, परचेस करके पैसे कंपनी को दें, और वो उसके एवज में कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का पार्ट जिसे डिविडेंड कहा जाता है, वो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे हर साल देती रहेगी। ठीक है ना? अगर आप एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो उस पे आपको मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट मिलता है? 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। मगर अगर इन्हीं कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको 10%, 12%, 14% जैसा उनका प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से वो आपको डिविडेंड देते हैं। तो मगर थोड़ा रिस्क भी एसोसिएट होता है, मे बी कंपनी को फायदा हो या ना हो, तो आपको प्रॉफिट तब नहीं होगा। तो यही होता है कि कंपनियां यही मार्केट से पैसा उठाने का मतलब क्या करती है? हम आपको शेयर्स इशू करते हैं, हम आप उनके शेयर्स को परचेस करते हैं और पैसे उनको अवेलेबल करवाते हैं, और इसके एवज में वो हमको प्रॉफिट का पार्ट यानी डिविडेंड अवेलेबल करवाते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, यहाँ समझ लोगे तो आगे बहुत फायदा यस। करेगा। हाँ जी, और ये प्रतीक मत रो, चुप रहो सर, ये बहुत रोता है। ठीक ठीक बेटा, चलिए इसको आगे करते हैं, अब आगे लेके चलते हैं। मैंने छोटा सर कल का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर। ओके बेटा, ओके। आप देखो बेटा, सब्सक्राइब कैपिटल, आप देखो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाता है आपका? सब्सक्राइब कैपिटल हो जाता है जब भी हम आप, जैसे कंपनी ने, अभी आपको मैंने बताया ना कि कंपनी ने आपको शेयर्स इशू किए, मगर हमने उसको कितना खरीदा मार्केट, वही सब्सक्राइब कैपिटल कहलाता है।
अभी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी मैं एग्जांपल के थ्रू अभी बस जस्ट नीचे अभी एक्सप्लेन करूंगा. Subscribed capital is the part of capital issued capital which has been subscribed by the public. और नहीं होना चाहिए. by the public. Subscribed capital क्या है? हम आप जो जनरल पब्लिक हैं जो परचेस करते हैं शेयर्स को, परचेस करना ही क्या कहलाता है? सब्सक्राइब करना कहलाता है. तो उसी को हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं. इतना सा जल्दी से लिख के बता दो बेटा. अभी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम को अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये सारी चीजें एकदम पूरी तरीके से एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको. अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट का शौक है, इंटरटेनमेंट का शौक तो सबको रहता है, और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो ये सारे शेयर्स हैं, तो आपको क्या करना, आपको एक अच्छी वेब सीरीज है हर्षित मेहता स्कैम 1992. हर्षित मेहता, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी, तो बेहतर रहेगा. एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज. हो गया बेटा, आगे चलें. यस सर. ठीक है. अब देखो, यही सब्सक्राइब कैपिटल के बाद ही एक और फॉर्म आता है जिसे कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? अब इसको मैं नीचे से समझाऊंगा. पहले तो बस लिख के मुझे बता दो, उतना लिख लो और फिर तब इसे नीचे समझाऊंगा. कॉल्ड अप कैपिटल लिखा गया है, रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. फेस वैल्यू किसे कहते हैं बेटा? ये चीज पहले तो समझ लीजिए. फेस वैल्यू ऑफ शेयर ये क्या होता है? अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था बेटा कि एक कंपनी है, आपको उसे इस्टेब्लिश करने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपीज की जरूरत है, और ये 10,000 रुपीज आप 5 लोगों से ले रहे हो, 5 पीपल से ले रहे हो. ठीक है ना? अब 5 लोगों से ले रहे हो तो बताओ एक बंदे पे कितना रुपया हो जा रहा है? हर एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? हर एक बंदा पे करेगा आपको 2,000 रुपीज. ठीक है ना? तो ये 2,000 रुपीज हो जा रहा है. यही आपका क्या हो जाएगा? ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कहलाएगा. एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी जा रही है? एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकता है और 100 रुपए भी हो सकते हैं. तो एक शेयर मार्केट में जो सेल होने के लिए आया है उसकी वैल्यू कितनी है, उसी को क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर बोला जाता है. जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं, च्यवनप्राश से लेके कोई भी चीज, उस पर उसकी वैल्यू लिखी होती है, 100 रुपए, 102 रुपए, 250 रुपए. वो क्या है? वो उसकी फेस वैल्यू, एमआरपी जो वहां पे लिखी रहती है. प्रियांशी, इसे लिख लिया बेटा? शेयर कैपिटल को यहां से यहां तक लिख लो, ये कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में. Called up capital refers to that part of face value of the share called by the directors from shareholders. ये पहले लिख लो, तब अभी नीचे मैं समझाऊंगा इस चीज. कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में यहां से यहां तक लिख लो, और फिर ये जो आपका पेड अप कैपिटल है, इसको भी आप क्या करो, यहां से लेके यहां तक लिख के मुझे बताओ, तब मैं इसे समझाता हूँ. हाँ प्रियांशी, इसे लिख के बताओ बेटा जल्दी से. सर एग्जाम में मतलब डिफाइन करने के लिए पूछता है क्या? हाँ बेटा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं वहां पे रहता है. सर या तो मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं.
हाँ एमसीक्यू में भी। और देखो ये यहाँ पे एक जगह नहीं, ये 2 चैप्टर की चीजें पढ़ लो बेटा, यहाँ पे भी यही सेम चीजें हैं। और जब आप कंपनी का बुक स्टार्ट करोगे जहाँ शेयर कैपिटल रहेगा, शेयर से रिलेटेड पूरी बुक ही है वो, शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड, तो वहां पे भी यही चीजें फिर से आपको पढ़नी है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ मेहनत कर रहे हो, वहां पे भी आपको फायदा करेगा। तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल दोनों लिख लिए बेटा? सब बस लिख रही हूँ। हाँ हाँ लिख के बताइए। Has been actually सर हो गया। हो गया बेटा? ओके। अब देखो इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया और वहां से सारी चीजें आपको अभी क्लियर हो जाए। हाँ जी बेटा, अब ये डायग्राम समझो, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। अब आपकी शुरुआत हुई थी बेटा अर्थराइज कैपिटल से, ठीक है ना? अर्थराइज कैपिटल से आपकी शुरुआत हुई थी, यानी कंपनी को आपने रजिस्टर किया और पूरे लाइफ टाइम में जितने पैसे की जरूरत होगी, फाइनेंस की जरूरत होगी, वो अर्थराइज कैपिटल कहलाता है। अब कंपनी ने क्या किया, मार्केट से 13,000 शेयर्स इशू किए और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 रुपीज। मार्केट से क्या किया कंपनी ने? 13,000 शेयर्स इशू किया मार्केट में, और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी रख दी? 100 रुपए, 100 रुपीज। तो ये बताओ मार्केट से कितना रुपीज उठाएगा? यानी मार्केट से वो बंदा आपका टोटल उठा रहा है 13 लाख। टोटल कितना चाहता है? 13 लाख रुपीज वो इसके थ्रू मार्केट से लेना चाहता है ना? ठीक है, 13 लाख रुपीज वो क्या करना चाहता है? मार्केट से उठाना चाहता है। अब देखो कंपनी ने जो अपनी तरफ से मार्केट में कहा कि भाई हम 13,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं, मगर हम आप जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, केवल 12,000 शेयर्स को ही परचेज किया। हम आपने मार्केट से, हम आप जो पब्लिक है, 13,000 कंपनी ने इशू किया था मार्केट से, मगर हमने कितना परचेज किया? केवल 12,000 शेयर्स हमने परचेज किए। तो अब ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा आपका। ये क्या कहलाएगा आपका बेटा? ये अब आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगा। और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है आपकी। ये आपके हर एक शेयर की वैल्यू कितनी बेटा? 100 रुपीज। ठीक। अब कंपनी को अब 100 रुपए आपने कर लिए कि भाई, ये सब्सक्राइब करने का मतलब क्या हो गया कि अब हर हम लोगों ने जो परचेज किए हैं, हम ये एक वादा करते हैं कंपनी से कि हम आप कंपनी को 100 रुपए क्या करेंगे? हर एक शेयर पे देंगे। अब कंपनी क्या करती है, पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगती है। अभी आपको समझ लो अपना मकान बनाना है, एक तरीके से घर बनाना है। तो घर बनाना है तो आपको पूरा पैसा एक बार में, इस सारे पैसे का सारी चीजें नहीं मंगवा लोगे आप क्या करते हो उसमें? आप उस पैसे को धीरे धीरे मांगते हो मार्केट से। तो 100 रुपए में से कंपनी ने कहा कि भाई अभी मुझे क्या चाहिए? 60 रुपीज चाहिए। 100 रुपीज में से आप मुझे क्या कर दो, कंपनी लोगों से कहती है कि आप 60 रुपीज के हिसाब से हमें दे दीजिए। तो ये जो 60 रुपीज फेस वैल्यू में से कंपनी ने मांग लिया, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? पेड अप कैपिटल कहा जाता है। और जो पैसा कंपनी नहीं मांगती है उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। अब जब कंपनी ने हम आपसे 100 रुपीज में से 60 रुपीज मांगे, और अगर हम उनको केवल 50 रुपीज ही दे रहे हैं और 10 रुपीज हम उनको नहीं दे रहे हैं, तो 50 रुपीज तो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। यानी पब्लिक कंपनी को जो पैसा पे कर देती है वो पेड अप कैपिटल हो जाता है। कंपनी ने मांगा तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया 60 रुपीज। हमने उस 60 रुपीज में से केवल 50 रुपीज दिया तो वो हमारा पेड अप कैपिटल हो गया। और 10 रुपए जो पब्लिक ने नहीं दिए वो क्या आपका कहलाता है बेटा?
वो आपका हो जाता है कॉल्स इन एरियर, यानी ऐसा पैसा जो पब्लिक ने कंपनी के मांगने पे भी नहीं दिया। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई? इसे सर जल्दी से एक बना बार लो। और समझा दीजिए। हाँ, इसे मैं फिर से सर एक बना बार दूं। और समझा। हाँ, इसे फिर से समझा देता हूँ। देखो, अर्थराइज कैपिटल तो पता है, कंपनी जिस पैसे के साथ रजिस्टर होती है। फिर कंपनी ने 13,000 शेयर्स मार्केट में इशू किया और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। ठीक, तो ये तो कंपनी ने इशू किया। मगर जब मार्केट से हम आपने केवल और केवल 12,000 शेयर्स को ही परचेज किया, तो अब पब्लिक जो शेयर्स परचेज करती है उसी को क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। यहां तक क्लियर बात समझ में आ गई कि यस कंपनी ने सर। जो इशू किया वो इशूड कैपिटल, हम आपने कितना खरीदा, कितना परचेज किया, वो क्या हो जाता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, 12,000 शेयर्स है और हर शेयर्स पे कितना रुपया देना है? 100 रुपीज देना है हम आपको। तो कंपनी क्या करती है? एक ही बार में पूरा पैसा नहीं मांगती, हर एक शेयर पे 100 रुपीज कंपनी को मिल सकते हैं। कंपनी क्या करती है? पहले 60 रुपीज की ओर मांगी कि नहीं, हम धीरे धीरे पैसा मांगेंगे, जैसी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से पैसा मांगते जाएंगे। तो कंपनी ने लोगों से कहा कि भाई, आप लोगों ने शेयर हमने खरीद लिए हैं, आप ऐसा कीजिए, 100 रुपए पे, 100 रुपीज पे आप 60 रुपीज हमें पे कर दीजिए। ठीक, तो कंपनी ने जो 60 रुपीज हमसे मांगे, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, जो कंपनी ने मांगा हमसे। और जो पैसा हमसे नहीं मांगते हैं, जो अमाउंट हमसे नहीं मांगा, वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। वो रुपीज हो गया 40 रुपीज। ठीक है, अब कंपनी ने तो मांग लिया, अब कंपनी ने मांगा है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा। अब पब्लिक ने क्या किया? 60 रुपीज की जगह केवल 50 रुपीज दिया। 60 रुपीज कंपनी ने मांगा कॉल्ड अप, हम आप पब्लिक ने केवल 50 रुपीज दिए, तो हमने पेड अप किया। तो वो क्या कहलाता है? पेड अप कैपिटल। पब्लिक जो पैसा पे करती है उसे पेड अप कैपिटल कहती है। और देखो, 10 रुपए पब्लिक ने नहीं दिए तो इस 10 रुपीज को हम क्या कहते हैं? कॉल इन एरियर्स कहते हैं, यानी ऐसा पैसा जो कंपनी के मांगने के बावजूद पब्लिक ने वो पैसा नहीं दिया, उसे कॉल इन एरियर्स कहते हैं। इसे जल्दी से उतार लो बेटा। ओके सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर आई सर, बाद में जब आप रिपीट किए दोबारा तो पहले वाले में नहीं समझ में आई कुछ। हाँ, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और देखिएगा, जब आप उस चैप्टर पे जाएंगे तो आपको लगेगा, अरे वाह, ये सारी चीजें तो पता है मुझे। जैसे मैं टॉपिक बुक में मार्क करते जाती हूँ सर, कौन कौन सा पढ़ाया है, ऐसे ज्यादा सही रहता है। हाँ, और ये फॉर्मेट ये जो बनाया है मैंने, इसे जरूर नोट कर लो कि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हो जाता ओके सर। सर ये सेम यही डायग्राम बनेगा ना, टेबल? है। हाँ हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इसे बना के डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। कि आपके खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि भाई बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होगी, अर्थराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल इन एरियर्स। तो आखिर ये सब चीजें हैं क्या? अभी बताया तो समझ में आ गया। after 1 week, after 1 month, after several 2 3 months, when you need to recall the all the things, so this kind of the diagrams helps you a lot to understand things. ये हो जाए तो बताइएगा बेटा। ओके सर। हाँ,
सर हो गया। हो गया बेटा, ओके। यस। इसे हटा रहा हूँ मैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने शुरुआत किससे की थी? हमने शुरुआत की थी यहाँ से शेयर कैपिटल से। तो देखो शेयर कैपिटल के बारे में हमने पढ़ लिया। शेयर कैपिटल के बाद अब जो दूसरी चीज आती है वो आपका क्या होता है? रिजर्व और सरप्लस होता है, ठीक है ना। अब ये रिजर्व और सरप्लस क्या होता है, इसमें क्या चीजें आती हैं, उन्हें उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी हो जाती है। अब लाइए उस चीजों को जरा देख लिया जाए। हाँ जी बेटा, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व और सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है हमेशा समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहां जब आप कैपिटल कंपनी का क्वेश्चंस लगाओगे, वहां बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो वहां पे ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब देखो रिजर्व और सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है बेटा कैपिटल रिजर्व। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ये पॉइंट बना के लिखते जाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आती है आपका कैपिटल रिजर्व। अब देखो ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि एमसीक्यू में पूछता है कि कैपिटल और रिजर्व होता है वो कौन सी हेडिंग में शो किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व और सरप्लस की हेडिंग में होता है, जो कि लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब आप कोई असेट सेल कर रहे हो, ठीक है। असेट सेल कर रहे हो, जैसे आपके लिए असेट्स क्या है? आपके घर में आपका रखा हुआ अलमीरा, आपका जो बैग है ना, आपके जितने फर्नीचर की चीजें हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब आपके असेट्स कहलाते हैं। तो उसी तरह कंपनीज के भी अपने असेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सारी चीजें क्या होती? कंपनी के असेट्स कहलाते हैं। और इन असेट्स को सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है, उन्हें हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और ऐसे कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। आई बात समझ में? आया बेटा? यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ से लिखिएगा कैपिटल प्रॉफिट इज आल्सो अर्न्ड इन द बिजनेस फ्रॉम द मेनी सोर्सेज। ये मत लिखिएगा द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ, यहाँ से the reserve created out of the such capital profit are known as the capital reserve. Such sources generally are not available for the distribution or the cash dividend from among the shareholders. Profit received from the following sources are termed as capital। हाँ, यहाँ से केवल इतना लिख लीजिए बेटा, यहाँ से। सर ये नहीं लिख द रिजर्व क्रिएटर कहाँ नहीं, तक? हम बता दे रहे हैं, बस यही नीचे से। द रिजर्व क्रिएट। हाँ, ठीक है ना। प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर टर्म्ड एज द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व में हम किसको भेजते हैं बेटा? कैपिटल प्रॉफिट को भेजते हैं। और वो कैपिटल प्रॉफिट कैसे हमें मिल सकता है? जो कि मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट या गेन ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को अगर आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, और उस पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपने एक मशीनरी खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में, और आप उसे 1.5 करोड़ में सेल कर रहे हो, तो 0.5 करोड़ का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, जिसे कैपिटल प्रॉफिट कहा जाएगा। और ये कैपिटल प्रॉफिट आप कहां दिखाओगे? आप इसे कैपिटल रिजर्व में दिखाओगे। आई बात समझ में? अब फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। आप किसी बिजनेस को परचेज कर रहे हो, किसी और कंपनी को परचेज कर रहे हो,
और उस कंपनी को परचेस करने में आपको अगर फायदा हो जा रहा है कैपिटल, तो उसको हम किस में दिखाएंगे बेटा, यही कैपिटल रिजर्व में ही दिखाएंगे। और एक और चीज कह रहा है, गेन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। यहाँ पे इंट्रोडक्शन तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं। बेटा अभी हमने पीछे एक चीज देखा था ना, कंपनी ने 60 रुपीज मांगे थे, मगर बंदे ने क्या किया, केवल 50 रुपीज दिया और 10 रुपए देने से मना कर दिया, नहीं दिया उसने। अगर कंपनी फिर से मांगती है कि बचे हुए 10 रुपीज भाई तुम दे दो, और वो बंदा उसके बावजूद भी वो बचे हुए 10 रुपीज नहीं देता है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उस बंदे को भगा देगी कंपनी से और उसके शेयर्स को अपने पास रख लेगी। तो जो 50 रुपीज उस बंदे ने दिया था, कंपनी क्या करेगी, उस 50 रुपीज को अपने पास रख लेगी और उसे नहीं देगी। तो ये जो 50 रुपीज कंपनी ने अपने पास रख लिया, इसे क्या कहते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स कहते हैं। अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। उस बंदे ने को से पैसा मांगा, बंदे ने पैसा नहीं दिया, उसे भगा दिया, उसके शेयर्स अपने पास कंपनी ने रख लिए, जिसे कहा जाता है फॉरफिटेड शेयर्स, कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किया जाता है। तो वो जो 50 रुपए कंपनी ने रख लिया और बंदे को भगा दिया, तो वो जो 50 रुपीज हुआ वो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, है ना। वो प्रॉफिट नहीं हुआ, इनफैक्ट उस शेयर्स को कंपनी फिर से इश्यू कर देती है मार्केट, फिर से बेच देती है मार्केट में, शेयर सेल कर देती है, और उसकी वजह से जो प्रॉफिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वो भी एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है, और उसको भी कहाँ दिखाया जाता है, कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है। इस पे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल आपके रहेंगे, इस कैपिटल प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो अभी एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए। अच्छा, ये चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे भी है, कैपिटल प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर। डिबेंचर के रिडम्पशन पे अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, रिडम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, पैसा रिटर्न करना। अब किसी को आपको 100 रुपीज रिटर्न करने थे, मगर आपने केवल उसको 90 रुपीज ही रिटर्न किए, तो 10 रुपीज का आपका फायदा हो गया। तो वही कहा जा रहा है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहा जाता है। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में ये सारी चीजें जाती हैं। फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पे अगर प्रॉफिट हो रहा है, किसी बिजनेस को, किसी के कंपनी को परचेस कर रहे हो, उस पे अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, शेयर आपने फॉरफिट कर लिए हैं किसी के, उस पे अगर प्रॉफिट हो जा रहा है री इश्यू करने पे, और डिबेंचर का रिडम्पशन करने पे, यानी पैसा रिटर्न करने में कम पैसा रिटर्न कर रहे हैं और फायदा हो जा रहा है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, और उसे भी हम कैपिटल रिजर्व में कहेंगे, और ऐसे को हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। तो इसको लिख लो तो। ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है अभी, और फिर इसके बाद अभी खत्म करेंगे। तो नीचे, हाँ, नीचे की चीजें भी समझ लो। अब देखो, रिजर्व और सरप्लस में और क्या आएगा बेटा आपका, रिजर्व और सरप्लस में आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अगर ये नाम की चीज आपको मिल जाती है, तो उसको भी आप रिजर्व और सरप्लस में दिखाते हैं। आपका एमसीक्यू पूछता है कि भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है, तो आप उसे दिखाते हो बेटा कैपिटल रिजर्व की, सॉरी, आप उसे रिजर्व और सरप्लस की हेडिंग में दिखाते हो। फिर अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता है, और रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, इन सभी चीजों को हम रिजर्व और सरप्लस में दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लेके बताओ। ओके सर, फिर हो गया। हो गया, ओके। हाँ, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपकी हो जाती है, एक मिनट, हाँ, देखो, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है कि बेटा आपको उस साल क्या हुआ है, उस साल आपको हुआ है प्रॉफिट, उस साल आपको क्या हुआ है प्रॉफिट। ये बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, कि अगर कभी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस की बात कही जाएगी, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो बता रहा है कि आपको क्या हुआ है, आपको हुआ है प्रॉफिट उस साल, ठीक है। और यही कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है,
या लॉस होता है, तो हम उन सभी चीजों को कहाँ दिखाते हैं बेटा, हम उसको रिजर्व और सरप्लस में ही दिखाते हैं। आई बात समझ में कि अगर कंपनी को बता रहा है कि कंपनी को किसी साल इतने करोड़ का, इतने लाख का प्रॉफिट हो गया है, तो उस प्रॉफिट के अमाउंट को कहाँ दिखाओगे आप? उस प्रॉफिट के अमाउंट को आप रिजर्व और सरप्लस में ही दिखाते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, इसे भी आप ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल हम कल लगाएंगे। ओके सर। ओके बेटा, ठीक। बाय सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।